हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या करूं? पितामह के बारे में सोच सोच कर मेरे मन की दशा वैसी ही हो रही है जैसे किसी घातक रोग से पीड़ित रोगी के संबंधी न चाहते हुए भी उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने पर विवश होते हैं। पुत्र, तुम कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हो। कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? नहीं माँ, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मेरे शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो गई हैं। फिर तुम व्याकुल क्यों हो पुत्र? माता, मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए व्याकुल था। मैं चाहता था कि अपने प्राण त्यागने से पहले अपनी माता के दर्शन करता चलूं। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे प्राण त्यागते समय अवश्य उपस्थित होंगे। वो जब यहाँ आए तो तुम अपने प्राण त्यागते समय केवल उन्हें निहारो। मरते समय यदि भक्त को अपने भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आत्मा अपने परमात्मा में तुरंत लीन होने को आगे बढ़ती है और भगवान भी उसे व्याकुल होकर तुरंत आश्रय देते हैं। काश पितामह के बदले इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त होता तो मैं पितामह से पहले ही मृत्यु को मेरे प्राण हरण करने के लिए बुलवा भेजता। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं कहते। क्या करूं गांधारी, क्या करूं? पितामह के बारे में सोच सोच कर मेरे मन की दशा वैसी ही हो रही है जैसे किसी घातक रोग से पीड़ित रोगी के संबंधी न चाहते हुए भी उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने पर विवश होते हैं। महाराज, अब इस प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। परंतु इस प्रतीक्षा में ताश्री ने अपने आप पर तो अत्याचार किया ही है, हमारी आत्माओं को भी बड़ा दुख पहुंचाया है। वो क्या करते, उन्हें ऐसा कठिन निर्णय लेने पर विवश होना पड़ा था। यदि अर्जुन के तीरों से छलनी होने पर वो अपने प्राण त्यागते तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती महारानी, नहीं मिलती। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था ना, इसीलिए पितामह सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुका है। अर्थात हमसे उनके बिछड़ने का समय आ गया है। हाँ, मैं गंगा पुत्र देवव्रत आप सबको साक्षी मानकर यह घोषणा करता हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर से अपना पैतृक अधिकार छोड़ता हूं और साथ ही आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा करता हूं, ताकि ना ही मेरी कोई संतान हो और ना ही वो सिंहासन पर अपना अधिकार जता सके। और मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरी छोटी माता सत्यवती और उनकी संतान का हस्तिनापुर के सिंहासन पर एकाधिकार रहेगा। पितामह, आप हाथ पर हाथ धरे सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इस अनर्थ को रोक नहीं सकते। क्या यही संस्कार सींचे हैं आपने अपनी पीढ़ियों में कि वो अपने ज्येष्ठों के सामने एक स्त्री जाति की आत्मा को ही नंगा कर दे? पितामह बोलिए, बोलिए।
कीजिए ये पक्षपात, कर दीजिए हम सबका वध। नहीं 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 दुर्योधन, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पांडवों का वध करूंगा और इस पृथ्वी लोक को निष्पांडव कर दूंगा, अन्यथा स्वयं अपने प्राण दे दूंगा। वीर सिंह। आज्ञा महाराज। उत्तरायण प्रारंभ हो चुका है। हस्तिनापुर में मकर संक्रांति के अवसर पर दान धर्म किया जा रहा होगा, पूजा पाठ हो रहा होगा, उत्सव मनाया जा रहा होगा। हाँ महाराज। तुम महाराज युधिष्ठिर को संदेश भेजो कि मैं धृतराष्ट्र और गांधारी सहित सभी से मिलना चाहता हूं। और हां, तुम महाराज तक मेरी ये इच्छा भी पहुंचा दो कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। महाराज युधिष्ठिर मेरी ओर से भगवान श्री कृष्ण से सभी के साथ यहां आने की याचना करने का कष्ट करें। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। हे महादेश्वरी गंगे, मुझे दर्शन दीजिए। मां, मुझे दर्शन दीजिए। प्रणाम माता। पुत्र, तुम कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हो। कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? नहीं मां, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मेरे शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो गई हैं। फिर तुम व्याकुल क्यों हो पुत्र? माता, मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए व्याकुल था। मैं चाहता था कि अपने प्राण त्यागने से पहले अपनी माता के दर्शन करता चलूं और देवी गंगा के पावन जल से अपने इस नश्वर शरीर को भी पवित्र कर लूं। मेरे जल का प्राशन तुम अवश्य करो पुत्र। तुम्हें तृप्त देखकर मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। धन्यवाद माता। पुत्र, तुम अपने मन से ये विचार निकाल दो कि तुम या तुम्हारा शरीर किसी पाप से दूषित है। पुत्र, मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसी महान आत्मा को जन्म दिया। तुम आज भी नवजात बालक की भांति निष्पाप हो। फिर भी इस अंतिम समय में मन ये चाहता है कि यदि कोई पाप मेरे हाथों गढ़ा हो तो मैं उसके भुगतान से भी मुक्त हो जाऊं और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पुत्र,
तुम प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त हो। क्या तुम नहीं जानते कि वो भक्त वत्सल हैं? जानता हूं माता। फिर चिंता किस लिए? मैया, मुक्ति की इच्छा से भी भला कोई मुक्त हो सकता है? पुत्र, यदि तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो मैं तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय समझाती हूँ। अवश्य माता श्री। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे प्राण त्यागते समय अवश्य उपस्थित होंगे। वो जब यहाँ आए तो तुम अपने प्राण त्यागते समय केवल उन्हें निहारो। मरते समय यदि भक्त को अपने भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आत्मा अपने परमात्मा में तुरंत लीन होने को आगे बढ़ती है और भगवान भी उसे व्याकुल होकर तुरंत आश्रय देते हैं। इस तरह आत्मा को शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। वासुदेव, बड़े भैया, नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है और आप यहां अकेले में? यही प्रश्न तो मैं तुमसे करने आया हूं। नगरी में मकर संक्रांति के अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है और तुम यहां एकांत में ध्यान लगाकर बैठे हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है केशव। किस बात पर बड़े भैया? इस बात पर कि तुम स्वयं भगवान हो। फिर तुम किसका ध्यान कर रहे हो केशव? बड़े भैया, जब आपसे कोई बातें करता है तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं कि नहीं? हाँ, सुनता हूं। तो फिर जब मेरे भक्त मेरी ओर ध्यान लगाते हैं तो मैं कैसे उनसे ध्यान हटा सकता हूं? परंतु नगरी के उत्सव को छोड़कर इस समय ऐसा कौन सा विशेष भक्त है जिसमें तुम ध्यान लगा रहे हो कृष्णा? आपने ठीक समझा बड़े भैया। मैं इस समय पितामह भीष्म का ध्यान लगा रहा था। पितामह? हाँ, उत्तरायण के इस शुभ घड़ी में सारा संसार खुशियां मना रहा है, परंतु पितामह के लिए नहीं, क्योंकि पितामह ने इस घड़ी का चयन अपनी मृत्यु के लिए जो किया है। इसीलिए पितामह अपने अंतिम क्षणों में मेरा स्मरण कर रहे हैं। आखिर वो अशुभ घड़ी आ ही गई कृष्णा, जिससे मेरा मन दूर भाग रहा था। बड़े भैया, पितामह के मोह में आप इस घड़ी को अशुभ समझ रहे हैं। सच तो यह है कि पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए इस घड़ी का चयन बहुत सोच समझकर किया है। बड़े भैया, आप तो भावुक होने लगे। बड़े भैया, नहीं, यूं आंसू नहीं बहाया करते। एक दिन तो हम सबको सदा के लिए बिछड़ना ही पड़ता है, तो फिर दुख कैसा? दुख इस बात का है केशव कि अब पितामह हमसे विदा होने वाले हैं और हम सब मिलकर खुशियां मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। बड़े भैया, ये घड़ी दुख और सुख का संगम है। क्या हम विवाह में खुशियां नहीं मनाते? और फिर बाजे गाजे के बीच क्या हम दुल्हन को विदा करते समय आंसू नहीं बहाते? ये घड़ी भी कुछ ऐसी ही है।
अब हमें पितामह को सदा के लिए विदा करना ही होगा।